नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन कला और संस्कृति पर आधारित है। सभी एग्जाम्स में कला और संस्कृति से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। विशेष तौर पर एसएससी में तो कला और संस्कृति से सवाल रहना ही रहना है। आज के इस वीडियो सेशन में आपके समक्ष 30 सवाल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, जो कि आपको स्वयं से हल करना है। आप अपने आंसर को वीडियो में बताए गए आंसर से मैच कर ले और इस प्रकार आप अपना आकलन कर ले कि आप अभी कहां पर हैं। हमने एक क्राइटेरियन तय किया है कि अगर आप इस वीडियो में दिए गए 30 सवाल में अगर आप 20 सवाल बना लेते हैं या आप उसके ऊपर में हैं तो आप अच्छे हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। और यदि आप 20 के बिलो हैं तो थोड़ा सा आपको सोचना होगा, अपनी तैयारी को लेकर के मेहनत को डबल करना होगा। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट सवाल आपके सामने है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठन किस शैली का है, यानी कि किस शैली से ये रिलेटेड है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली और किशनगढ़ शैली। बनी ठनी पेंटिंग एक बहुत मशहूर पेंटिंग है और ये पेंटिंग को भारत का मोनालिसा कहा जाता है। ये पेंटिंग इतना मशहूर है, ठीक है। अब ये आपको ये बताना है कि ये किस शैली से ये बिलोंग करता है, किस शैली का ये पेंटिंग है। बच्चों, वीडियो थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा, आप वीडियो को पॉज करके बनाएं और आप आंसर को वीडियो में बताए गए आंसर से मैच कर ले। 1 का आंसर जो होगा वो डी होगा, किशनगढ़ शैली। जो बनी ठनी जो पेंटिंग है ये किशनगढ़ शैली का है। और इस इंपॉर्टेंट बात आपके लिए और क्या है कि इस पेंटिंग को भारत का मोनालिसा कहा जाता है। चलिए, तो 1 का राइट आंसर आपका डी रहा। आते क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्न में कौन सा स्थल सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। 3 ऑप्शन आपके सामने है, चौथा है इनमें से कोई नहीं, अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, या इनमें से कोई नहीं। आपको एक पता करना है कि कौन सा जगह जो है वो सूर्य मंदिर के लिए विख्यात जगह है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए अरसवल्ली। अरसवल्ली आंध्र प्रदेश में एक गांव है जहां पर भारत का बहुत ही पुराना सूर्य मंदिर है, ठीक है ना। और ये भारत का मतलब प्राचीनतम सूर्य मंदिर में से एक माना जाता है। तो हमारा जो 2 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहे क्या बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। एक बार फिर से सवाल को सुना जाए। बोधिसत्व पद्म पानी मतलब बुद्ध का वो मतलब इमेज है, का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो कहां पर है आपको स्थल बताना है। अजंता में है वो बोधिसत्व का पद्म पानी जो चित्र है, वह कहां पर है, बादामी में है। बाग एक जगह का नाम है, बाग आप इसको जानवर नहीं समझे, ये जगह का नाम है। और एलोरा में है। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और चित्रित चित्रकारी है, जो कि अजंता में है। अजंता के गुफा नंबर 1 में यह पेंटिंग आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि हमारा 3 का राइट आंसर हमारा ए होगा। 3 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 4 में। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं सवाल को। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो तेजी से भाग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ परंपरा और एक तरफ समुदाय है कि इस परंपरा को या इस उत्सव को कौन सा समुदाय मनाता है। चलिए, परंपरा है चलिहा साहिब उत्सव जो कि सिंधियों का है, नंदराज जाट यात्रा जो कि गोंडों का है, वारी वारकरी उत्सव जो कि संथालों का है। अब आपको बताना क्या है कि इसमें से सही युग्मक कौन सा है। केवल 1, 2 और 3 मतलब दोनों 1 और 3 और इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें से सही युग्म का चुनाव करना है। किस परंपरा का संबंध किस समुदाय से है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए उसको लेकर हम लोग चलते हैं। देखिए, चलिहा साहिब जो उत्सव है ये सिंधियों का है, ये सही है। जो नंदा राज जाट यात्रा जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है ना, ये गोंडों का नहीं है, ठीक है ना। ये वहां के वो गढ़वाली जो लोग हैं ना इसको मनाते हैं। यानी कि ये हमारा चॉइस गलत है, हमारा नंबर 2 गलत है। ये जो नंदराज जो जाट यात्रा है ना, ये जो है वो गढ़वाल लोगों द्वारा मनाया जाता है, गढ़वालियों द्वारा है ना, गढ़वालियों द्वारा ये मनाया जाने वाला ये 40 दिन का
ये नंदा जो राज जाट यात्रा जो है ना, इसको कुंभ का भी संज्ञा दिया जाता है, जो कि 12 वर्ष पर आयोजित होता है। चलिए अब आप ये समझिए, वारकरी उत्सव, इसको वारकरी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ये संथालों द्वारा नहीं मनाया जाता है। इसका मतलब हमारा ये थ्योरी गलत है। वारकरी जो उत्सव होता है ना, ये वारकरी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो कि महाराष्ट्र के पंढरपुर में ये उत्सव मनाया जाता है। तो वारकरी समुदाय द्वारा इसको मनाया जाता है। इस समुदाय का भी नाम है वारकरी समुदाय, ठीक है ना। और ये महाराष्ट्र में मनाए जाने वाला उत्सव है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सिर्फ और सिर्फ ये 1 सही होगा, यानी कि हमारा जो राइट आंसर, हमारा 4 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए आते नंबर 5 में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। क्या क्या है? एक तरफ परंपरा है और एक तरफ राज्य है। कौन सा परंपरा किस राज्य में मनाया जाता है? जैसे कि चपचारकूट त्योहार मिजोरम, खोंगजोम परबा गथा गीत मणिपुर, थांग टा नृत्य सिक्किम। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है? आपको पेयर चुनना है कि कौन सा युग्म सही है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी में है 1 और 2, सी में है केवल 3 और डी में है 2 और 3। आप थोड़ा सा समय ले, वीडियो को पॉज कर ले और इसके बाद आराम से बनाएं। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2। चपचारकूट का त्योहार संबंध मिजोरम से है, ये ठीक है। खोंगजोम परबा जो गथा गीत है ये भी मणिपुर का, ये भी ठीक है। लेकिन थांगटा जो नृत्य है ना, ये सिक्किम का नहीं है, ये मणिपुर का है। ये सिक्किम का नहीं है, ये जो चीज है ना ये मणिपुर का है। इसका मतलब है कि हमारा 1 और 2 सही है, यानी कि हमारा 5 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में माघ साजी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है? बच्चों 14 जनवरी को देश भर में मकर संक्रांति की त्योहार मनाई जाती है, लेकिन अलग अलग जगहों पर उनके नाम अलग अलग है। हमारे बिहार में उसको मकर संक्रांति कहते हैं, और भी चूड़ा दही इत्यादि नाम है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम है। सवाल ये पूछ रहा है कि माघ साजी नाम से किस राज्य में मकर संक्रांति मनाई जाती है, माघ के जो कि पहला दिन होता है। ऑप्शन आपके सामने है झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को माघ साजी के नाम से मनाया जाता है। 6 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आते 7 में, कह रहा है क्या, चैतुराल तथा फुलाइच निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? ये त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में? एक त्योहार का नाम है चैतुराल और फुलाइच। निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? आपके सामने ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सभी सवाल कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। बच्चों ये जो दोनों फेस्टिवल हैं ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, यानी कि हमारा 7 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। आते नंबर 8 में, करेंगे लोकप्रिय राग मियां की मल्हार, राग का नाम है मियां की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? किसने मियां का मल्हार नामक राग का रचना किया था? अमीर खुसरो, तानसेन, जाकिर हुसैन और मीराबाई। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ना वो तानसेन होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 8 का आंसर बी होना चाहिए। तानसेन को संगीत का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने मियां की मल्हार, मियां की ठोड़ी, मियां की राग जैसे मतलब रागों का उन्होंने मतलब इजाद किया था, ठीक है ना। और उनको भारतीय संगीत का सम्राट माना जाता है। तो ये 8 का आंसर जो होगा हमारा बी होगा। आते नंबर 9 में, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है ना, ठीक है। आपको संगीत निर्देशक का नाम इसमें से खोजना है। कैफी आजमी, समीर, अनजान और ख्याम। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, ख्याम, ठीक है ना। हाँ, ख्याम को उमराव जान फिल्म के लिए इनको अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है ना। उमराव जान ये 4 दशकों तक मतलब 40 सालों तक इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में संगीत निर्देशन का काम किया था, और उमराव जान फिल्म के लिए इनको अवार्ड भी दिया गया था, यानी कि 9 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते नंबर 10 में, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? 4 आपके सामने ऑप्शन है कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली और सत्रिया। किस नृत्य का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए कथक होना चाहिए। 10 का राइट आंसर हमारा ई होगा। आते नंबर 11 में, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है?
4 पुरस्कार दिया गया है। आपको ये पता करना है कि कौन सा इसमें पुरस्कार जो शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए दिया जाता है, मतलब क्लासिकल डांस के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान, कालिदास सम्मान, कबीर पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कालिदास सम्मान होना चाहिए। कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष, और इसका संबंध शास्त्रीय नृत्य शैली से है। यानी कि हमारा 10 का जो 11 का राइट आंसर बी होगा। सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के लिए, सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये देश में साहित्य के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और ये भी दिया जाता है साहित्य के लिए, ठीक है। अच्छा, कबीर जो पुरस्कार होता है, कबीर बुनकर थे ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो कपड़ा संबंधी है ना, कपड़ा शिल्पकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है कपड़ा मंत्रालय द्वारा। ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन किसको देता है पहले आप इसको समझिए। तो ये कपड़ा बुनकरों को ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। तो साहित्य के लिए आपके पास है सरस्वती, ज्ञानपीठ, और शास्त्रीय नृत्य के लिए आपके पास है कालिदास सम्मान। इसका मतलब है कि हमारा 11 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते हम लोग नंबर 12 में। करें कि भारतीय संगीत के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनमें से किसको भारत रत्न दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। आशा भोसले, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और उषा उत्थुप। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो लता मंगेशकर होना, सॉरी इसका राइट आंसर, हाँ इसका राइट आंसर लता मंगेशकर होना चाहिए, ठीक है ना। 12 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। लता मंगेशकर को भारत रत्न मिल चुका है। बाकी आशा भोसले, किशोर कुमार और उषा को नोबेल पुरस्कार, सॉरी भारत रत्न नहीं मिला है। तो 12 का राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। आते 13 में। कह रहे कि पंडित शिव कुमार शर्मा को बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, किस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं। सितार, संतूर, सरोद और तबला, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, यही सब ज्यादातर एग्जाम्स में आ रहा है। और इसका राइट आंसर होना चाहिए संतूर, है ना। शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। तो 13 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते नंबर 14 में। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता था। जो दक्षिण भारत के आप टेम्पल देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत ऊंचा द्वार पर जाकर के मंदिर बना है, ठीक है ना। मतलब जमीन को उठा करके और उस पर मंदिर बनाया गया है, और उस ऊंचे द्वार को कहा जाता था गोपुरम। उस ऊंचे द्वार के लिए जो वर्ड है वो गोपुरम है। यानी कि हमारा 14 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। करेंगे शिवरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। शिवरी नारायण मेला, नृत्य पुरस्कार, ये सब कला संस्कृति से बहुत इंपॉर्टेंट, डांस, क्लासिकल डांस, रीजनल डांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कला और संस्कृति टॉपिक से, मतलब सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट है जो कि कला और संस्कृति से के मामलों में ये सब ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या सवाल है कि शिवरी नारायण मेला जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 15 का आंसर बी होना चाहिए, छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, जो सिख होते हैं वो बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, जो किस हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है। कौन से हिंदू त्योहार के दिन वो भी सिख जो बंदी छोड़ दिवस मनाते। बंदी छोड़ दिवस का संबंध गुरु हरिदास के रिलीज से था। जहांगीर ने पहले उनको कैप्टिव रखा था, बंदी रखा था, लेकिन जो गुरु हरिदास थे उनको फिर छोड़ा गया, और इसी के उपलक्ष्य में जो सिख समुदाय द्वारा बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है, जो कि हिंदू के किस त्योहार के साथ मेल खाता है। दशहरा, दिवाली, होली और चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो दिवाली, यानी कि जिस दिन दिवाली मनाया जाता है उसी दिन बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है सिखों द्वारा। तो 16 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 17 में। करें लोचन कवि की प्रसिद्धि 15वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ के लेखक के रूप में है। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था। हृदय प्रकाश, अनूप विलास, संगीत दर्पण, राग तरंगिणी। इनका जो बुक है, फेमस बुक है राग तरंगिणी, इनका फेमस बुक है राग तरंगिणी, यानी कि 17 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा। आते हम लोग आगे चलते हैं नंबर 18 में।
करेक्ट। निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबलना या उबालना का अर्थ जुड़ा है, यानी कि उसका एक अर्थ जो है वो उबलना है या उबालना है। ओणम, बिहू, पोंगल, इनमें से कोई नहीं। किस एक पर्व के अर्थ में शब्द है बॉइलिंग, ठीक है, और वह है पोंगल। पोंगल का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है उबलना, यानी कि 18 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते हैं हम लोग 19 में। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है, ठीक है, गुरु बिपिन सिंह, उदय शंकर, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है, गुरु बिपिन सिंह, उदय शंकर, बिरजू महाराज और गोपी कृष्ण। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए उदय शंकर, ठीक है। 19 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। आते हम लोग 20 में। करेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। अष्टाध्यायी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मौर्य प्रशासन से है, संस्कृत व्याकरण से है, वैदिक शास्त्र से है और गुप्तकालीन प्रशासन से है। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो संस्कृत व्याकरण होना चाहिए। 20 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। हम लोग आगे मूव करते हैं। करेंगे सिंहस्थ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? क्षिप्रा नदी, गंगा नदी, गंडक नदी और सोन नदी। ये सिंहस्थ मेला एक कुंभ मेला है, आप ऐसे समझिए, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित की जाती है। अब क्षिप्रा नदी अगर आप समझ रहे हैं तो ये आपका राइट आंसर है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। उज्जैन में ये सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्ष पर, ठीक है। इसका मतलब है कि क्षिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ मेला का आयोजन किया जाता है। 21 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते हम लोग 22 में। करेंगे संगीतकार और उसके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, चलिए अब आपको युग्म इसमें से पहचानना कि कौन सा युग्म गलत है। एन राजम वायलिन, बिस्मिल्लाह खां सहनाई, पंडित रविशंकर सितार और पंडित राम नारायण सरोद। इसमें से कौन सा पेयर गलत है? तो एन राजम का संबंध वायलिन से है। बिस्मिल्लाह खां सहनाई बजाते थे, ये प्रसिद्ध सहनाई वादक थे, आप सभी जानते होंगे। पंडित रविशंकर सितार मैस्ट्रो, इनको सितार मतलब उस्ताद कहा जाता है। तो पंडित राम नारायण का संबंध सरोद से नहीं है, पहले आप ऐसे समझ लें, ठीक है ना। पंडित राम नारायण का संबंध सरोद से नहीं है, इनका संबंध सारंगी से है। इनका संबंध किससे है? सारंगी से है। इसका मतलब है कि हमारा सरोद गलत है, यानी कि हमारा 22 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आगे बात को हम लोग लेके चलते हैं। कह रहे कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है? कौन सा कार्यक्रम जो है उसका संबंध ईसा मसीह के पुनर्जन्म से है? माना जाता है कि जब उनको क्रूसिफाई किया गया, जब उनके शरीर पर कील ठोका गया तो 3 दिन के बाद वो जीवित हो उठे थे। तो कील ठोका गया था गुड फ्राइडे को, और मतलब उसी के एवज में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। जब क्रूसिफिकेशन किया गया उसी के एवज में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। जन्म से रिलेटेड उनका क्रिसमस है। तो ईस्टर मनाया जाता है उनके पुनर्जन्म को लेकर के, जो कि गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ये घटना घटी थी, है ना। और कहा जाता है ईसा मसीह के बारे में कि और वह जी उठा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 23 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते हम लोग करेंगे पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था? यानी कि फर्स्ट नर्तक या नर्तकी कौन थे जिन्होंने पद्म विभूषण को प्राप्त किया था? माधवी मुदगल, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह और केलुचरण महापात्रा। इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो केलुचरण महापात्रा होना चाहिए। ये उड़ीसा के नर्तक थे जिन्होंने पद्म विभूषण को प्राप्त किया था, यानी कि हमारा 24 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आते 25 में। करेंगे भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है? और वो जगह पूरा मतलब समझिए कि भारत और विदेश से भी लोग वहां पर आते हैं वहां का दशहरा देखने के लिए, ठीक है। निजाम पैलेस, जयपुर पैलेस, मैसूर पैलेस और मयूरभंज पैलेस। किस जगह पर दशहरा बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है, बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है? यहाँ का जो दशहरा का सजावट है वो वर्ल्ड फेम सजावट है, और वो है आपका मैसूर पैलेस का, तो 25 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते हैं 26 में। करके पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पोला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में,
कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, नागालैंड में। पोला जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है बच्चों? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा ये छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। एक्चुअली ये कृषि से रिलेटेड ये फेस्टिवल है, ठीक है ना। पोला जो है वो कृषि से रिलेटेड फेस्टिवल है, जिसमें लोग जो है बैल के महत्व को स्वीकार करता है, और एक तरह से ये थैंक्स गिविंग, ये थैंक्स, ये धन्यवाद देने वाला ये फेस्टिवल है, ठीक है ना। इसमें लोग थैंक्स, धन्यवाद देता है बैल को, कृषि को, कृषि के महत्व को समझता है, और बैल का इसमें इंपॉर्टेंस दिखाया जाता है। तो ये पोला जो है महाराष्ट्र के अलावा और जो एक जगह मनाया जाता है वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 26 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं हम आगे करके, गुलाबो सपेरा का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? गुलाबो सपेरा एक महिला का नाम है, और वो बताना है कि वो किस नृत्य शैली से वो बिलोंग करती है। कुचिपुड़ी से, कालबेलिया से, पांडवानी से, और सत्रिय नृत्य से। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कालबेलिया होना चाहिए। कालबेलिया जो फोक डांस है ये राजस्थान की फोक डांस है, और गुलाबो सपेरा का जन्म इसी समुदाय में हुआ था। कालबेलिया एक घुमंतु समुदाय है, ठीक है ना, तो वो मतलब उसी नाम से नृत्य शैली भी है, तो ठीक है। तो गुलाबो सपेरा का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है? तो इसका होगा कालबेलिया एक घुमंतु समुदाय भी है और वो नृत्य शैली भी है, यानी कि 27 का राइट आंसर जो होगा हमारा बी होगा। आते हम लोग इसके बाद करें कि मेघालय का नोंग क्रेम त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? नोंग क्रेम त्योहार जो है वो मेघालय में मनाया जाता है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन कौन सी जनजाति मनाती है? आपतानी, खासी, गारो होना चाहिए, गालो नहीं, गारो होना चाहिए, सॉरी, ये गारो होना चाहिए। गारो जनजाति द्वारा, गारो खासी जनतियां वहीं की जनजातियां हैं, गारो जनजाति द्वारा निम्न में से कोई नहीं। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो खासी जनजाति होना चाहिए। खासी जनजाति जो है वो नोंग क्रेम त्योहार मनाते हैं, ठीक है। 28 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। 29 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है? गुजरात का एक फोक डांस आपको खोजना है, इसमें से ढिमसा, फाग, धमाल और टिप्पणी। तो टिप्पणी जो है ना ये गुजरात का फोक डांस है। 29 का आंसर हमारा डी होगा। 30 में हम लोग हैं करें कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समूह से है? मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? ऑप्शन आपके सामने है, झारखंड, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो झारखंड होना चाहिए। 30 का राइट आंसर ये होना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार ये टोटल 30 सवाल है जो कि काफी और काफी इंपॉर्टेंट है। आपके स्कोर कार्ड क्या है, आप इस 30 सवाल में कितना हल किए हैं, आप उसको जरूर कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में डाल दे, ताकि हमें जानकारी ये मिल सके कि हमारे स्टूडेंट अभी कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।